కంచగచ్చిబౌలి భూములకు సంబంధించినటువంటి వివాదం, తర్వాత అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ భూములకు సంబంధించినటువంటి వివాదం, లగచర్ల భూముల వివాదం, ఇప్పుడు మను యూనివర్సిటీ ఉర్దూ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి భూముల వివాదంలో ప్రభుత్వం చిక్కుకుంది. ప్రస్తుతం నోటీస్ ఇచ్చింది. 50 ఎకరాలు ఖాళీగా ఉంది, తీసుకుంటామని చెప్పేసి. మను ఉర్దూ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి అవుట్ గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్ మను అష్రఫ్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం మనతో पाटी। रिसेंटली जो गवर्नमेंट जो दी है आपको नोटिस दिए जो है उस पर क्या पीछे हट रही गवर्नमेंट, और उसके लिए आप क्या करेंगे नेक्स्ट आगे अगर? देखिए, जब इन्होंने नोटिस दी थी तो हमारा रिएक्शन नोटिस करने के लिए इन्होंने ये नोटिस दी थी कि हम देखेंगे कि लड़के कितने ज़िंदा हैं। और इन्होंने ये कहा, यहाँ के टूरिज़्म मिनिस्टर ने भी, कि एक रूटीन सर्वे, हंगामा मत करिए। तो हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। हमने सारी लोकल मीडिया को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, हमने मीडिया पार्टनर्स अपने बनाए, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक चेन बनाई, हमने अपोजिशन के लीडर से बात की, हमने मेल लिखा, हम अपने लेटर पर बात कर रहे हैं। और एज आउट गोइंग यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ मानू, मैं शुरू से बात कहता आया हूँ कि मैं किसी रिवॉर्ड को लेने के मूड में नहीं हूँ। मुझे ये चीज़ गलत लग रही है। अब कोई मुझे कितना भी लुभाए कि खामोश रह जाओ तो मैं आगे रिवॉर्ड मिलेगा, मैं रिवॉर्ड नहीं लूँगा। मैंने उस चीज़ को बहुत सीरियस देखा इस वजह से, क्योंकि HCU में आपने 400 एकड़ हथियाने की कोशिश की थी। अभी बिजनेस स्कूल में आप हथियाने कोशिश कर रहे हैं। मानू में 50 एकड़ ज़मीन आपको दिख रही है, लेकिन पूरे तेलंगाना में कितनी अनयूज्ड लैंड है जिस पर गलत तरह के कब्जे हैं, आप उनको वापस नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात यह कि अनयूज्ड नहीं है। अनयूज कैसे? वैकेंट में और अनयूज में फ़र्क होता है। वैकेंट वो है जो आज खाली है, कल भरी जाएगी। मानू जब बना था 1998 में, तो बियाबान था, जंगल था, एक इमारत थी। धीरे धीरे आज वहाँ देखिए कि 150 एकड़ पर कवर हो गई, आगे 15-20 साल में और कवर हो जाएगी। हमने CPWD को प्रोजेक्ट बना करके दिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमारी UGC से हमारी यूनिवर्सिटी चलती है। अब अगर हम कहीं गलत हैं तो उससे का मतलब ये नहीं कि आप ज़मीन खींच लेंगे। ये मेरा घर है, मेरे घर में काम चल रहा है, मैंने आपको बता दिया कि इस घर में ये काम होने, आप फंड रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल में जो आप बैठे हुए हैं, आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटी, मतलब आप जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि अभी यहाँ पर कानून है कांग्रेस की, उससे पहले रिसेंटली थोड़े दिन पहले ACM रेवंत रेड्डी ने ये कहा था कि कांग्रेस बोले तो मुस्लिम, मुस्लिम बोले तो कांग्रेस, कांग्रेस ने तो मुस्लिम कुछ नहीं है। गलत बयान था। मैंने तो सोचा कि इस बयान को मैं कैसे लूँ, कैसे देखूँ, क्या समझूँ इससे। ये कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी पूरे मुसलमानों को ओन कर रही है, और दूसरी पार्टी, दूसरे कम्युनिटीज़ जो उनको वोट कर रही है, उनका क्या? तो ये बयान मुसलमानों के लिए भी उतना ही गलत है जितना हिंदुओं के लिए गलत है। कोई भी पार्टी किसी एक कम्युनिटी के लिए फिक्स नहीं होती, ना वो उसको ओन करती है, और करना भी नहीं चाहिए। मुसलमानों के इस पर बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने कह दिया कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। इसका मतलब ये है कि आप कहीं जा ही नहीं सकते। आपके क्षेत्र में कोई अगर दूसरी विचारधारा का आदमी आ गया, दूसरी पार्टी का आदमी आ गया, आप उसको वोट ही कास्ट नहीं कर सकते। इन्होंने आपको खरीद लिया है चंद वादों में, चंद न्याय यात्राओं में, चंद मोहब्बत की दुकानों में, संविधान दिखा करके। तो ये तरीके कम्युनिटी के लिए भी गलत हैं, और ये अगर कोई इतने बड़े पद पर बैठ करके उसकी गरिमा नहीं समझ रहा तो वो भी गलत है। तो मैं इस स्टेटमेंट्स के खिलाफ हूँ कि मैं तो ये नहीं कहता कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस। मेरे सामने जो पार्टी अच्छा रोड मैप लेकर आए, तेलंगाना में जो मुसलमानों का जो ठेकेदार है बोल के समझने वाले थोड़े लोग हैं पार्टी, यहाँ पर MIM है, असदुद्दीन ओवैसी। देश में किधर भी चिमटी आवाज़ करे तो भाई आप बड़ी आवाज़ करेंगे। उन्होंने यहाँ से हैदराबाद से उनका आवाज़ सुनाई देने के लिए कोशिश करते रहता। हैदराबाद में उनके बहुत नज़दीक इतना लैंड गवर्नमेंट लेने के लिए कोशिश करे तो क्यों चुप रहे? उन्होंने आवाज़ करना चाहिए। ये बात पे भी क्यों बोले तो रिसेंटली कांग्रेस के साथ बहुत करीब हो गए, उसलिए तुम लोगों से दूर हो जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, ये मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि किसी भी स्टेट के लिए रीजनल पार्टी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी नेशनल पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि रीजनल पार्टी को हमेशा यहाँ रहना है। दूसरी बात, बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, MIM को इसकी खबर है, अपने घर की खबर नहीं है। तो ये नाराज़गी हमारी उनसे पहले भी है, और मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये तरीके नहीं। आप अपने घर के मसलों पर मुखर होकर के सामने आइए। अकबर साहब ने असेंबली में इतना बोला कि अब आप मानू की तरफ चले गए, लेकिन बहुत बड़ा विरोध हमें आपके विधायकों की तरफ से देखने को नहीं मिला। हमें आपके जो आपने राज्यसभा में कुछ लोग भेजे, उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला। पूरी आपकी जो पार्टी गाइडलाइन यहाँ काम करती है हैदराबाद में और कारवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने वहाँ विरोध दर्जन नहीं देखा बिल्कुल भी। आप हर मसलों पर मुखिर हैं, वक्फ पर मुखिर हैं, बिहार में क्या हो रहा मुखिर हैं, हिजाब के मसले पर मुखिर हैं, लेकिन घर के मसलों में 50 एकड़ ज़मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, उर्दू यूनिवर्सिटी से ले ली जा रही है। और आप ये कह रहे हैं जो हैदराबाद में जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने का पार्टी जो है MIM को ही कुछ बोलने के लिए, फिर भी अभी यहाँ पर खामोश है। रिसेंटली कांग्रेस को बहुत करीब हो गए से उन्होंने कांग्रेस की गोद में बैठे से है बोल के सोशल मीडिया में कमेंट आ रहे हैं MIM के बारे में। नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा तजुर्बे से बात नहीं कहूँगा कि कौन किसकी गोद में है, कौन किसकी गोद में नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा जो लेंस है देखने का वो यही है कि आपकी भाषा बदल गई है।
आपकी भाषा ये बदली है कि आप बहुत मुखर होकर के मुस्लिम मसलों पर, कैंपस के मसलों पर, तालीम के मसलों पर बोलते थे, लेकिन आज आप नहीं बोल रहे हैं, तो हमें ताज्जुब भी हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ एमआईएम का मतलब नहीं है ना कि वो मुस्लिम के मसले या तालीम के मसलों को उठाने का ठेका उसने लिया है। बहुत सारी पार्टीज़ को ही बोलना चाहिए, लेकिन एमआईएम ज़्यादा बोलती है, ज़्यादा उसके बयानात आते हैं, हर मसले बयान आता है, पहला बयान आता है, तो वो इस पर बयान नहीं दे रहे हैं, तो हम ताज्जुब में तो हैं। राहुल गांधी भी रिएक्ट होना चाहिए। उससे पहले हैदराबाद वैसे चिकटपल्ली लाइब्रेरी स्टूडेंट के साथ बैठ के चाय पिए से उन लोगों के साथ जमीन के ऊपर बैठ के बात करे से उन्होंने अभी बात करना चाहिए राहुल गांधी। बिल्कुल, लाठीचार्ज करने से पहले आपको सोचना होगा कि जो वादा आपने 2 साल पहले किया था कि 2 लोगों को हटाइए, हम 2 लाख नौकरियां देंगे, ये वादे भी बिल्कुल हमें वैसे आ रहे हैं जैसे मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, जैसे 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था। तो आपने अगर चाय की दुकान पर बैठ करके या तेलंगाना के युवाओं से ये वादा किया कि रोज़गार देंगे, तो दीजिए। आप सत्ता में हैं, आप सत्ता से सवाल करने में माहिर हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप सत्ता में आ गए हैं तो आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। आप फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं और नेशन वाइड ये दिखा रहे हैं कि अनजस्टिस हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ भी खड़े हैं। कल जो लाठीचार्ज हुआ है, मैं उस दर्द को महसूस कर रहा हूँ कि वो युवा वो होंगे जो ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, कैसे घर चलाएंगे। तालीम संस्थानों में अगर जॉब ख़त्म हो जाएगी, पढ़ने वालों की कीमत ख़त्म हो जाएगी, तो सब खत्म हो जाएगा। तो राहुल गांधी को संज्ञान लेना चाहिए। ఇది ఉర్దూ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన మాను యూనివర్సిటీ మౌలానా అబుల్ ఆజాం నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన భూములను తీసుకుంటే ఊరుకునేది లేదు పెద్ద ఎత్తున అని చెప్తా ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఎంఐఎం సైలెంట్గా మారిపోయి భాష మారిపోయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పైన ఇక్కడ మాట్లాడకపోవడానికి దానిపైన కూడా క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఉర్దూ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్. వీడియో జర్నలిస్ట్ జాఫర్తో మధు బాల్కేడ్కర్, హైదరాబాద్. చరిత్ర సృష్టించినోడు ఇప్పుడు ఆ చరిత్రని తిరగరాయబోతున్నాడు. అబద్ధాల గోడల్ని బద్దల కొట్టి నిజాలను రాగా మీ ముందుంచబోతున్నాడు. నిజమైన వార్తల కోసం వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రా యాప్ని.